जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 59 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है रुक्मणी की प्रीति परीक्षा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के महल में बैठे थे। सब और रत्न जड़ित बंधनवारें लटक रही थी और पारिजात के पुष्पों के तोरण अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। हे राजा परीक्षित, उस समय रुक्मणी के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं सब स्त्रियों में अधिक सुंदर हूँ, इसलिए श्री कृष्ण जी सदा मेरे ही पास बने रहते हैं। अंतर्यामी प्रभु ने उनके मन की बात जानकर रुक्मणी से ये कहा है कि हे रुक्मणी, तुम राजकन्या हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था, क्योंकि विवाह वैर और प्रीति अपने समान वाले से करनी चाहिए। सो तुम तो एक राजा की कन्या हो और मैं राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। मैं जरासंध के भय से इस टापू में भागकर छिप रहा हूँ, जब से कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता है मैं उससे विरक्त तथा निर्धन बना देता हूँ। इतने पर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया? हे सुंदरी, तुमने मुझे गौएं चराने वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया है। वह तो ईश्वर ने ही मेरी लाज रखी, जो मैं बलराम जी के पराक्रम से सब राजाओं को हराकर तुम्हें ले आया। अब यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर अन्य किसी राजा से विवाह कर सकती हो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर जी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रुक्मणी आंखों से झरझर आंसू बहाने लगी हैं। जब श्री श्याम सुंदर ने ये देखा कि रुक्मणी अपने प्राण त्याग देना चाहती है, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उठाकर अपनी सेज पर रुक्मणी को बैठा लिया और चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके एक हाथ से उनके बाल संवारने लगे और दूसरे हाथ से आंसू पोंछने लगे हैं। जब रुक्मणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ, तब श्री कृष्ण भगवान जी ने इस प्रकार कहा कि हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे हंसी की थी, परंतु तुमने तो सत्य ही मान लिया। अब तुम सोच त्याग कर अपने मन में धैर्य रखो और मुझसे हंसकर बोलो। ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी जी का सब शोक दूर हो गया। उस समय अपने को श्री हरि की गोद में देखकर रुक्मणी जी लज्जित होकर उठकर खड़ी हुई हैं। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे प्राणेश्वर, आप मुझे किसी राजा के पास रहने के लिए कहते हैं, सो आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर दूसरा कौन है? ब्रह्मा शिव आदि देवता भी हमेशा आपके चरणों का ध्यान किया करते हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके वे इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि चाहे जिसको राजा बना दें। हे महाप्रभु, आपका स्मरण और ध्यान करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे हैं और अपने भक्तों को सुख देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण रूप से अवतार धारण करते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं? हे दीन बंधु, आपने जरासंध तथा शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को एक ही क्षण में हरा दिया। आपसे अधिक बलिष्ठ अन्य कोई राजा नहीं है। राजा अम्बरीश, भक्त प्रवर प्रहलाद, प्रियव्रत तथा जड़ भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति प्राप्त करने के हेतु सातों द्वीपों का राज्य त्याग दिया।
आपने जो ये कहा था कि आप अपनी इच्छा से नहीं अपितु मेरी इच्छा से ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं, सो इसमें कुछ संदेह नहीं है प्रभु, क्योंकि जब स्वयं लक्ष्मी जी आठों प्रहर आपके चरणों की दासी बनी रहती हैं, फिर मेरी वहाँ पर क्या गिनती हो सकती है। हे प्रभु, चंदेरी के राजा शिशुपाल आपके सामने कुछ भी नहीं है, तब क्या मुझे यह उचित था कि संसार के उत्पन्नकर्ता को छोड़कर एक तुच्छ मनुष्य को स्वीकार करती। हे नाथ, जिस प्रकार अम्बरीश आपके चरणों की सेवा करके संसार से मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार हे प्रभु मैं स्वयं भी आपके चरणों को धोकर इस भवसागर से पार उतर जाऊंगी। हे प्रभु, जो स्त्री निष्कपट भाव से अपनी पति की सेवा करती है, उसे जगत में सभी मनोरथ प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष मिल जाता है। जिस तरह राजा इंद्रमत की कन्या ने तपस्या करके दूसरे जन्म में शिखंडी का जन्म पाकर भीष्म पितामह से बदला लिया, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी हूँ। मैंने वेद शास्त्रों से आपकी प्रशंसा सुनी है। ब्रह्मा आदि देवता तथा नारद आदि मुनि सदैव आपके ही गुणों का गान किया करते हैं, तब भी वो आपके गुणों का पार नहीं पा सकते हैं। फिर मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार दया करके आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों तक अपनी सेवा में मुझे बनाकर रखिए। हे प्रभु, आप तो सर्वांतरयामी हैं, फिर ऐसे कठोर वचन कहकर मेरे हृदय को क्यों आप दुखाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, रुक्मिणी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने तो परीक्षा लेने के लिए तुमसे इस प्रकार के वचन कहे थे, अब मैं तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि वे अपनी पति की आज्ञा के अनुसार आचरण करें। मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें लेने के लिए कुंडिनपुर नहीं गया था, अपितु तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर ही गया था। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जो कोई हमारे तुम्हारे इस वार्तालाप को प्रेम पूर्वक सच्चे मन से कहेगा या सुनेगा, उसे भी पति पत्नी का सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के ऐसे मधुर वचन सुनकर रुक्मिणी की उदासी दूर हुई है। आज की इस कथा में भगवान ने स्पष्ट अपनी ये परम सुंदर लीला दिखाई है कि रुक्मिणी के अभिमान को तोड़ा है। रुक्मिणी के मन में ये अभिमान था कि श्री कृष्ण केवल उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि रुक्मिणी सबसे सुंदर है। उसकी सुंदरता के ऊपर श्री कृष्ण मोहित हैं, भगवान मोहित हैं। रुक्मिणी के मन में यही अभिमान था, लेकिन भगवान कभी सुंदरता पर मोहित नहीं होते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम पर मोहित होते हैं। भगवान तो भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी के अभिमान को तोड़ने के लिए इस प्रकार रुक्मिणी को कुछ व्यंग्य भरे वचन कहे थे, जिससे रुक्मिणी दुखी हो गई। उसके पश्चात रुक्मिणी ने भगवान जी के सुंदर गुणों का गुणगान किया है। तब भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि हे रुक्मिणी, मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें लेने कुंडिनपुर नहीं गया था, मैं तो तुम्हारी प्रेम भक्ति को देखकर तुम्हें लेने के लिए कुंडिनपुर आया था। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रेमा भक्ति भगवान को सबसे प्रिय है। आज के इस कलयुग में भी जो मनुष्य सच्ची प्रेम भावना से, सच्ची प्रेम भक्ति से भगवान को रिझाएगा, भगवान को प्रसन्न करेगा, भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, किसी भी तरह से भगवान श्री राधा कृष्ण जी के गुणों का गान करेगा, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति करेगा, उसके ऊपर आज भी ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी ही होगी। भगवान अपने भक्तों को तीनों लोकों की संपत्ति भी दे डालते हैं। सुदामा कथा के प्रसंग में आप सुनेंगे कि किस प्रकार सुदामा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को तीनों लोकों की संपत्ति दे दी थी। जब भगवान देने पर आए तो वो सोचते नहीं हैं कि मैं अपने भक्तों को क्या दे रहा हूँ। भगवान तो सब कुछ दे डालना चाहते हैं।
ठीक ऐसे ही हमारे मन में भी यही भावना होनी चाहिए कि हम सच्चे प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करें, संसार से मन हटाकर भगवान की भक्ति करें। जिस समय हम भक्ति करने बैठें उस समय केवल हमारा मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। अधिकांश में ऐसा होता है कि भगवान की कथा सुनते हुए या पूजा पाठ करते हुए भी हमारा मन संसार में होता है। ऐसी भक्ति श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। जब भी हम भगवान की भक्ति करें उस समय हमारा मन केवल भगवान की भक्ति में होना चाहिए। यही भक्ति सर्वोच्च भक्ति है। ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों को संसार के सभी सुख प्रदान करते हैं और इस जीवन के अंत समय में भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को भव सागर से पार कर देते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।